तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है क्लास मैथमेटिक्स में। तो आज क्लास 9th का बताएंगे पॉलिटी में लोकतंत्र क्या है ना। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का अर्थ क्या है? तो डेमोक्रेसी दो भाग में बटा हुआ है, डेमोस प्लस क्रेसी। यानी ए डेमोस क्रेसी का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ ये है कि जनता का शासन। क्या? जनता का शासन। जैसे हम लोग नेता चुनते हैं तो वो नेता कैसा चुनना चाहिए? लोकतंत्र होना चाहिए, है ना। ताकि हमारा जो नेता हो वो लोकतंत्र होगा तो हम लोग का क्या होगा? शासन होगा उस पर, है ना, अधिकार होगा। तो जैसे कि गांव में यानी पंचायत में मुखिया होता है तो उसे भी क्या होना चाहिए? लोकतंत्र बनाना चाहिए। यानी कि 2 पैक दे दिया, पैसे पे दे दिया तो तुम्हारे गांव में पंचायत में काम वो करने वाला नहीं है ना। इसीलिए हम लोग हमेशा से यही कोशिश करेंगे कि लोकतंत्री नेता होना चाहिए, है ना, ताकि हमारे पंचायत मजबूत रहे। और अगर देश का प्रधान चुनना है तो उसे भी लोकतंत्र बनाना चाहिए, है ना। लोकतंत्र होना चाहिए ताकि हमारा देश भी मजबूत हो, राज भी मजबूत हो। तो आइए देखना लोकतंत्र है क्या। लोकतंत्र क्या है? तो लोकतंत्र शासन की वह प्रणाली है जिसमें सर्वोच्च शक्ति जनता के पास होता है ना। यानी पूरी पावर जो रहता है, पावर होता है, शक्तियां होता है, वो जनता के पास होता है ना। क्यों? अगर जनता नेता को चुनेगा तो अच्छा होगा, है ना। अगर नेता ही जनता को चुन लेगा तो वो फिर काम तुम्हारे नहीं करेगा, है ना। क्योंकि वो चुन लिया तुमको और तो पैसा से किन लिया तो करने वाला तो कुछ है नहीं, है ना। विकास जो भी आएगा वो अपनी तरफ से हड़प के रख लेगा, है ना। इसीलिए हमेशा ये होना चाहिए कि जनता को चुनना चाहिए नेता, है ना। क्योंकि जनता पे ही निर्भर करता है। अगर जनता चुन लिया तो तुम्हारा विकास होगा, निश्चित है ना। तो लोकतंत्र यही सिखाता है कि लोकतंत्र शासन की वह प्रणाली है जो कि सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथों में होता है ना। और अगर जनता मजबूत रहा, है ना, तो अगर जनता द्वारा चुना हुआ रहेगा नेता तो वो मजबूत रहेगा नेता, जो कहेंगे वो सुनेगा, है ना। क्योंकि हमारा अधिकार रहता है ना। तो यहाँ पास देखना कह रहा है कि यह जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन है ना लोकतंत्र। जहां नागरिक प्रत्यक्ष या निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार चुना जाता है ना। सरकार नागरिक की कैसा, किस तरह से चुना जाता है? तो प्रत्यक्ष या निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार को चुना जाता है। और आगे क्या है? लोकतंत्र की विशेषता। लोकतंत्र की विशेषता क्या है? तो लोकतंत्र की विशेषता जो है ना, एक कानून का शासन है। जैसे लोकतंत्र की विशेषता निम्नलिखित विशेषता बताता है। पहला विशेषता ये बताया गया है कानून का शासन, है ना। कानून का शासन। तो कानून का शासन जो है क्या बतलाता है? तो यहां पास बता रहा है कि शासन संविधान के अनुसार, शासन संविधान के अनुसार चलता है ना। जो इसका कानून जो होता है वो किसके द्वारा चलता है? संविधान के अनुसार चलता है ना। और न कि किसी व्यक्ति के इच्छा से, है ना। किसी व्यक्ति की इच्छा से कानून नहीं चलता है शासन। आज जो चल रहा है हम लोग का कानून शासन जो चल रहा है वो मर्जी से नहीं चल रहा है। अगर मर्जी से चलता तो बहुत से घटना देखने के लिए मिलता और उस पर कार्रवाई नहीं किया जाता, है ना। इसीलिए संविधान एक बना गया है ना। शासन संविधान के अनुसार चलता है ना। जो गलती करेगा उसी हिसाब से तुम्हारा सजा मिलेगा, है ना। तो यहाँ पास बहुमत, दूसरा क्या है लोकतंत्र की विशेषता? तो बहुमत का शासन। बहुमत कहने मतलब अधिक सदस्यों की संख्या, है ना, जो गठबंधन करता है। तो यानी एक से अनेक नेता होता है ना, जो बहुमत बनता है ना। जैसे सरकार का गठबंधन होता है ना। गठन बहुमत के आधार पर होता है। सरकार जो बनता है वो सरकार का गठन बहुमत पे बनता है ना, बहुमत के आधार पर होता है। लेकिन अल्पसंख्यक के अधिकारों की रक्षा की जाती है ना। तो ये था क्लास 9th का पॉलिटी में लोकतंत्र क्या है, इसको नोट कर लें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।